झारखंड में छात्रों के आंदोलन के दौरान कथित मारपीट का मामला अब सियासी तूल पकड़ता जा रहा है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता सह पूर्व विधायक दिनेश विलियम मरांडी ने आज पाकुड़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सरकार पर छात्रों की आवाज दबाने का आरोप लगाते हुए 2029 में जवाब मिलने की बात कही है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। भाजपा नेता के बयान के बाद छात्र आंदोलन को लेकर सियासत और गर्मा गई है। भाजपा का आरोप है कि छात्रों के शांतिप्रिय आंदोलन को सरकार द्वारा दबाने का प्रयास किया जा रहा है और उनके साथ कथित मारपीट की गई। वहीं झामुमो ने भाजपा पर छात्रों के आंदोलन को राजनीतिक रंग देने का आरोप लगाया है। झामुमो का कहना है भाजपा छात्रों के मुद्दे को अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है। यानी छात्र आंदोलन के मुद्दे पर अब भाजपा और झामुमो आमने सामने है। एक तरफ भाजपा सरकार पर आंदोलन कुचलने का आरोप लगा रही है तो दूसरी तरफ झामुमो भाजपा पर छात्रों के आंदोलन का राजनीतिकरण करने का आरोप लगा रही है। फिलहाल छात्रों के मुद्दे से शुरू हुआ विवाद अब सियासी बहस का रूप ले चुका है। आरोप प्रत्यारोप के बीच बड़ा सवाल यही है कि छात्रों की मांगों का समाधान कब और कैसे निकलेगा। बहुत कुछ दिनेश मरांडी क्या बोलता है, बहुत कुछ पॉलिटिकली बोलते हैं, बहुत कुछ पर्सनली भी बोलते हैं। हेमंत सोरेन को आखिर डर कौन चीज का है छात्र से? आपको पता है कि उसको डर कौन चीज का है? किस चीज का डर है? आग तो पुआल में लगा रहा है तो उसको काहे चुन चुनी लग रहा है? बैठने में दिक्कत हो रहा है तो कौन चीज का चुन चुनी लग रहा है? लोग नाम से अरे बाप पे बुझौदा पूछते हैं आप लोग हम क्या बोल रहे हैं। अच्छा, उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो आज हम आपको बताते हैं। हेमंत सोरेन एक राजनीति का एक ढांचा तैयार किया है। हर 10 साल में वो विधानसभा चेंज करेगा, उसका रणनीति है, ताकि अपना जिंदगी को जब 70-80 साल हो जाए तो अपना जिंदगी अपना खत्म कर दिया। हर 10 साल में विधानसभा बदलेगा। 10 साल वो दुमका में था, क्षेत्र को खराब किया, वहां का झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यकर्ता लोग को ठगा, वहां का वोटर को ठगा, फिर वहां पर बेवकूफ बना करके बरहेट आया। यहां पर 10 साल ही रहा। अब वो देख रहा है कि बरहेट का स्थिति भी खराब है, यहां का भी वोटर खराब हो रहा है, यहां का झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यकर्ता को ठगा जिससे वोट लिया, अब फिर यहां का वोटर लोग को बर्बाद किया। अब वो सोच रहा है कि बरहेट भी चेंज करके किसी और विधानसभा से लड़ेगा। आपको हम गारंटी बता दे रहे करेगा, ऐसे करके समय पार करेगा। ये चाहे तो महेशपुर विधानसभा से लड़ेगा, हो सकता है लिट्टीपड़ा विधानसभा से लड़े, हो सकता है बोरियो से लड़े, हो सकता है कि राजमहल विधानसभा से लड़े, हो सकता है शिकारीपाड़ा से लड़े, हो सकता है कि वो रामगढ़ में जाए। ये कहीं जाएगा लेकिन विधानसभा जरूर चेंज करेगा। हम हेमंत सोरेन को चैलेंज करते हैं। दिनेश मरांडी बोलता है कि अगर हिम्मत है और ताकत है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा वो अपने आप को आदिवासी का नेता घोषित करने चाह रहा है पूरा देश में। कुछ दिन पहले वो उड़ीसा का आदिवासी को बुलाया, असम का बुलाया, बंगाल का बुलाया, बिहार का बुलाया। क्यों बुलाया? वो चाहता है कि हम भी शिबू सोरेन जैसा दाढ़ी बढ़ाया तो हमको भी शिबू सोरेन बोलो। शिबू सोरेन एक ही थे, बाबा थे वो। हेमंत सोरेन शिबू सोरेन नहीं हो सकता है। जिसके ऊपर बालू गिट्टी और कोयला चोरी का आरोप लगा हो वो आदमी शिबू सोरेन कभी नहीं बन सकता है। ये आदमी अपना विधानसभा बदलेगा और अगर वो आदिवासी का नेता अपने को कहलाते हैं तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का सिंबल छोड़े और निर्दलीय वो बरहेट से लड़कर जीत के दिखाए, तब मानेंगे कि वो आदिवासी का नेता है। नहीं तो पब्लिक क्या बोलेगा वो जानता है। नहीं तो बोलेगा कि मर्द है हेमंत सोरेन, नहीं तो क्या बोलेगा वो पब्लिक जानता है। फिलिंग द ब्लैंक्स, वो भरे छात्र लोग क्या भरना है, यही सच्चाई है। हेमंत सोरेन एक डरपोक राजनीति करता है। वो अपना विधानसभा बदलेगा ही 100% तय है और उसको लग रहा है कि छात्र का जो आंदोलन है कहीं संथाल परगना ना पहुंच जाए और यहां का आदिवासी विरोध न कर दे। उसको पता नहीं है कि पूरे स्टेट में सबसे ज्यादा अगर नौकरी में अप्लाई करता है तो आदिवासी छात्र लोग करते हैं। गैर आदिवासी ज्यादातर बिजनेस में ध्यान देते हैं। यह सच्चाई है, हम लोग सबको जानते हैं, आप पत्रकार बंधु भी जानते हैं। और ये आग और ये जो रेट लिस्ट है ना वो संथाल परगना से ही रांची गया है, अगर आंदोलन में नहीं है।
आपको याद कीजिएगा कि सबसे पहले आदिवासी छात्र को पीटने वाला है तो हेमंत सोरेन है। केकेएम कॉलेज में 3 साल पहले छात्र लोग आंदोलन किया हेमंत सोरेन के विरोध में, और रात को 2 बजे पुलिस हेमंत सोरेन के कहने में जाकर के 100-150 विद्यार्थी को डंडा से मारा था। उस समय हम भी विधायक थे, जेएमएम का सभी विधायक इस चीज से नाखुश था, लेकिन सब डरता था बोलने के। कोई बोलेगा तो उसका टिकट काट देगा, कोई नहीं बोलता है। हम बोले कि सर ये गलत काम हुआ है, छात्र को शांतिपूर्वक तरीके से टैकल किया जाए, तो मेरा टिकट काट दिया। जलन है ना, अब उसका जलन का कोई दवा नहीं है हमारे पास, किसी फार्मेसी में नहीं है कोई जलन का दवा। तो हेमंत सोरेन को राजनीति जो कर रहा है, अगर वो मर्द है तो पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा का सिंबल छोड़े, निर्दलीय लड़के जीत के दिखाए, तभी यहां का आदमी मर्द बोलेगा, नहीं तो फिलिंग द ब्लैंक्स क्या बोलेगा पब्लिक जानता है अच्छी तरीके से, किसी को बोलने का जरूरत नहीं है। छात्र के साथ गलत हुआ, अभी बात उठ रहा है कि ये सबको बुलाए, बोले कि यहां पर कानून लगा है, अभी पब्लिक में भ्रमित कर रहे हैं। पब्लिक में वो बहुत तरह का कार्यकर्ता के थ्रू एक गलत फहमी फैला रहे हैं कि एक कानून बना है जिससे राजस्व में हानि होगा। हेमंत सोरेन का सरकार का कितना साल हो गया? 7 साल हो गया, 7 साल हो गया सरकार का। कोई आपको ठेकेदारी करता है, कुआं बनाने देगा, तो हर 15 दिन में हिसाब मांगेगा कि नहीं कि आप कुआं कैसे बना रहे हैं, इसका हिसाब तो दीजिए। तो इस आदमी को जब नीति आयोग से सेंट्रल से पैसा मिला तो ये आदमी साल का हिसाब देगा कि नहीं? ये आदमी पहले बोला हमको 3 लाख करोड़ चाहिए, सेंट्रल मोदी सरकार ने इसको दिया हर एक डिपार्टमेंट में, किसी में 5,000 करोड़, किसी ग्रामीण विकास हो, स्वास्थ्य विभाग हो, पेयजल विभाग हो, पंचायती राज हो, किसी में 2,000, 4,000, 5,000, 10,000, 20,000 करोड़ करके उन्होंने 3 लाख करोड़ रुपया मांगा, दिया। लेकिन काम क्या है स्टेट का कि उसका हिसाब देना नीति आयोग को, यह हिसाब नहीं दे रहा है पिछले 7 साल से, और यह ब्लेम लगाता है कि मैया योजना सेंट्रल रोक रहा है। हम एक बात बता देते हैं, जितने भी तमाम यहां पर मां जने हैं और बहन जितने भी हैं झारखंड में, ये मैया योजना बंद करने जा रहा है हेमंत मैया योजना नहीं दे, इसको देने का इच्छा नहीं है। 5 साल अभी ये मैया योजना दिया, 2 साल पहले वोट दे करके उठक करके ले लिया, फिर 1 साल बाद 18 लाख महिलाएं का ये मैया योजना में नाम काटा। अब ये देना नहीं चाह रहा है मैया योजना, इसलिए बहाना बना रहा है कि ये कानून आया है तो मैया योजना बंद हो जाएगा। उससे क्या मतलब है? सीएम कौन है? हेमंत सोरेन। बनाया कौन है? पब्लिक। पैसा उसको कौन देगा? हेमंत सोरेन देगा। किसी पे ब्लेम दे करके आप साइड पतली गली से नहीं निकल सकता है हेमंत सोरेन, ये फालतू काम नहीं बोले हेमंत सोरेन। और सबसे बड़ी बात, ये कानून बनना जरूरी था। देश में कोई भी स्टेट है, कोई विरोध नहीं कर रहा है, खाली हेमंत सोरेन विरोध कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसको कोयला चोरी करना है, गिट्टी चोरी करना है, इलीगल चलान में गिट्टी चोरी करना है, बालू चोरी करना है, यही सब में लगा हुआ है। आयरन और चोरी करना है। तो जितना भी खनिज पदार्थ है पूरे झारखंड का, इस कानून के तहत ये चोरी या डकैती सेंट्रल सरकार ये बंद कर रहा है, जिससे पब्लिक को लाभ होगा, रेवेन्यू कलेक्शन होगा, तो ज्यादा डेवलपमेंट में खर्चा किया जा सकता है। और हेमंत सोरेन का जितना दलाल है उन लोग का चोरी या डकैती बंद हो रहा है। इसीलिए हेमंत सोरेन अब पागल हो गया है कि कहां से पैसा कमाए। ये सोचता है कि बड़ा बड़ा नेता का बेटा लोग 10,000 20,000 करोड़ कमाया है, हम भी कमा लेते हैं, ऐसा विचार रखा है हेमंत सोरेन। इसके बाद वो अपना बैठ के राजनीति करते रहेगा जिंदगी भर। अब तो कानून आ गया, डकैती या चोरी का जगह बंद हो गया, तो क्या करेगा? यही सब दिग्भ्रमित करेगा। और हेमंत सोरेन का एक बता देते हैं, एक राजनीति करने का जो गलत तरीका है, हेमंत सोरेन का जितना भी गुर्गा है, जितना भी दलाल है पूरे झारखंड में, ये सिर्फ वैसा विधानसभा चुनेगा जहां पर ज्यादा मुसलमान और क्रिश्चियन रहता। हम क्रिश्चियन हैं, आप उस पर मत जाइए, हम सच्चाई बोल रहे हैं। 50 साल
हम लोग राजनीति किए जेएमएम में, और इसका रग रग से वाकिफ है कि हेमंत सोरेन राजनीति कैसे करता है। ठीक है, ये लोग क्या करेगा कि ऐसा विधानसभा चुनेगा हेमंत सोरेन के लिए जहां पर ज्यादा मुसलमान और क्रिश्चियन रहे, और उस क्रिश्चियन और मुसलमान को दिग्भ्रमित करेगा, डराएगा बीजेपी के खिलाफ में कि आपका जात के खिलाफ है बीजेपी, ऐसे ही चमकाएगा और वो वोट लेने का काम करने का प्रयास करेगा हेमंत सोरेन। हम तो बोलेंगे हेमंत सोरेन पहले अपना रामगढ़ जहां निजी निवास है, घर जहां है, वहां से लड़के जीत के दिखाए ना। वो जाए तो भानु प्रताप शाही के खिलाफ लड़े, है दम तो जाओ निशिकांत दुबे के खिलाफ लड़े जहां पर हिंदू बहुल क्षेत्र है। नहीं लड़ेगा क्योंकि उसको जाति का राजनीति करना है, पब्लिक का डेवलपमेंट हेमंत सोरेन को नहीं करना। ये उसका रणनीति है। बचपन से हम भी हेमंत सोरेन को जानते हैं अच्छी तरीके से। ठीक है, वो क्या करेगा नहीं करेगा, और यहां पर जाति में बात करके हेमंत सोरेन वोट लेना चाह रहा है पूरे झारखंड में, और है हिम्मत। तो सबसे पहले हम तो बोले कि जेएमएम का सिंबल को छोड़े, तीर धनुष छाप को छोड़ दे और निर्दलीय लड़े ना भाई, लड़े बरहेट से, तब मानेंगे कि मर्द है।